फ्रेंड्स, आज हम पाठ 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण शुरू कर रहे हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को कैसे पहचानते हैं। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, हम देखेंगे कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य स्वरूप क्या होता है। 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, ये पाठ हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसका सामान्य स्वरूप आपको 9वीं कक्षा में बताया गया था। ये 10वीं में भी हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य स्वरूप है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ax प्लस by बराबर c। इस सामान्य स्वरूप में x और y ये चरांक है और a b c यह संख्या है। किसी भी समीकरण में अगर उसका स्वरूप इस तरह से दिखाई देता है, संख्या फिर चरांक फिर संख्या फिर चरांक फिर संख्या बराबर 0, तो उस समीकरण को हम 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण कह सकते हैं। अगर हमको पहचानना है कि दिया गया समीकरण रेखीय समीकरण है या नहीं, तो उसको पहचानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि समीकरण का सामान्य स्वरूप ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस प्रकार से है, और x तथा y ये दो जो चरांक है, इसका जो घात है ये 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका घात अभी 1 है, जो 1 हम नहीं लिखते हैं। इसका घात अगर 2, 3 उससे ऊपर वाली कोई भी संख्या हो तो वो 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा। या वर्गमूल वाली कोई संख्या हो, उसमें भी उसको भी हम 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं कहेंगे। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि अगर हमको पहचानना हो कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को किसको बोलना है, तो हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं 4m प्लस 3n बराबर 12, यह 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है। इसमें देखेंगे m और n ये चरांक है, 4, 3 और 12 ये संख्या है। m और n का घातांक एक ही है, इसीलिए ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है। दूसरा अगर हम उदाहरण लेते हैं 3x वर्ग माइनस 7y बराबर 13, तो दोस्तों इसमें x का घातांक 2 है और y का घातांक 1 है। किसी भी चर का घातांक 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा किसी भी चर का घातांक होता है तो वह 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं होता है, इसीलिए यह 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं है। तीसरा उदाहरण हम देखें, वर्गमूल 2x माइनस वर्गमूल 5y बराबर 16। अगर इसको पहचानना है तो सिर्फ चर को देखिए, इसमें चरांक x और y का यूज़ किया है। दोनों के घातांक को अगर हम देखते हैं तो दोनों के घातांक में भी हमको एक ही दिखाई देता है, इसीलिए यह भी 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण है। और चौथा अगर मैं उदाहरण लेती हूँ 4/x प्लस 5/y बराबर 4, तो इसको अगर आप देखते हो तो ये जो x और y ये जो चर है ये बटे में आए हुए हैं, यानी कि हर में आए हुए हैं, और जो संख्या हर में होती है उसका घातांक -1 होता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 में x और y इन दोनों का घातांक -1 हो गया है, और इसीलिए जब घातांक -1 बन जाता है या ऋण में होता है तो वह 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण नहीं होता है, इसीलिए यह
दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को कैसे पहचानना है। फिर एक बार दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य स्वरूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या ax प्लस बी वाई बराबर सी होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।